सब ठीक ठाक है। नींद वींद करी अच्छी तरह, नाश्ता पानी खाया, चाय वाय पिया, कोई तकलीफ किसी को? कुछ बोलो अगर हो तो। नहीं है तो शुक्राना मानो भगवान का। और क्या सुनाते हैं? बोलिए, क्या प्रश्न है आज का? कौन सी बात नहीं बताएंगे? कौन सुनेंगे? बोलिए। बिल्कुल अपने को चित्त को प्रसन्नचित रखना। A1। हाँ हाँ हाँ। असल में क्या है, हमारे को पूरा का पूरा तत्व ज्ञान चाहिए। दुख सुख जो है ये तो बात की बात है, पर पहले मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे मेरे पास अज्ञान है कि मैं हूं, अब इससे मैं सारा दिन दुखी सुखी था, मैं में सारा दिन दुख सुख था। अब मुझे गुरु मिला, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? बोला जिस शरीर को तुम मैं कहता है, जिस शरीर को तुम मैं कहता है, ये शरीर मैंने धारण किया है। ध्यान देना, जिस शरीर को मैं कहता हूं कि मेरा है, उस शरीर को धारण करने वाला मैं हूं। है? सिर्फ तुम इतना पक्का करो कि ये शरीर धारण करने वाला भगवान स्वयं है, स्वयं है। और जो अमानत में ख्यानत मैंने करी है कि ये शरीर मैं अपना समझ रहा हूं, सिर्फ ये कबूल करो कि ये शरीर भगवान ने धारण किया है, तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ये जो अज्ञान हमारे अंदर है कि मैं हूं, इसकी निवृत्ति चाहिए। कैसा निवारण चाहिए? कि ये शरीर धारण करने वाला धाता भगवान स्वयं है। अब ये शरीर भगवान का है, मेरा नहीं है। तो अमानत में ख्यानत हमारी हट गई, मैंने अमानत भगवान को शरण में दे दिया। तो इस परमात्मा के शरीर के लिए दुख सुख पैदा ही नहीं हुआ है। ये दुख सुख तब है जब ये शरीर मेरा है। तो मैं जो है वो इसमें अभिमान है, तो अभिमान को ठोकर लगती है तो ये दुखी सुखी होता है। सारी गड़बड़ी हमारे जीवन में इस देह अभिमान ने करी है। और वो क्यों है देह अभिमान? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं, हम शरीर में जीते हैं। और हमारे को कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आत्मा की। मैं जिंदा रहूं आत्मा में, आत्मा में जीवित रहूं, शरीर में नहीं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जब ये अभिमान है शरीर का, तो ये अहंकार दुख सुख पैदा कर लेता है। वरना संसार में न दुख है न सुख है, न हानि न लाभ, न मान न सम्मान, है कुछ नहीं। पर ये जब मैं अपने को देह मानता हूं तो क्रिएट होता है। आज सोचो कोई एक पागल आदमी हो जाता है, उसको शरीर का भान नहीं, तो उसके लिए दुख सुख है, हानि लाभ है, मान सम्मान है। तो क्यों ऐसा हुआ? कि क्योंकि देह से कनेक्शन हट गया। फिर उसी को समझ आ जाती है मैं शरीर हूं, मेरा शरीर मुझे ऐसा बोला, तो सारा दुख सुख उसको फील होने लगता है। शरीर में है कुछ नहीं, ये बिल्कुल जड़ है शरीर। आप देखो ये पुतला, कनेक्शन है प्राणों से तो सारी हलचल है, चुरपुर है ना। और प्राण नहीं है तो ये कनेक्शन हट गया प्राणों से, तो ये शरीर बिल्कुल जड़ है। जैसे ये टेबल और कुर्सी, तो इसको दुख सुख नहीं भाषित होता। तब दुख सुख भाषित होता है जब प्राणों का संचार मेरे शरीर में हुआ और मैंने सोचा ये शरीर मैं हूं, तो मुझे दुख सुख भी छोटी छोटी बातें भी लगेंगी। जब ये शरीर भगवान ने धारण किया है तो मेरा नहीं है, मैं नॉन पोजीशन हूं, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। तो दुख क्या हो, सुख क्या हो, हानि क्या लाभ, कुछ लगेगा नहीं। ये दुख सुख हानि लाभ मान सम्मान ये मन का क्रिएशन है, मन ने बनाया है, बना हुआ है और है नहीं। जो चीज हो न और बनाई गई हो
तो वो बार बार क्रिएट करती है, उसको हम लोग मिथ्या कहते हैं। मिथ्या मीन चेंजेबल, अभी का अभी है, अभी का अभी नहीं है। और ये कहीं सुख दुख आता जाता नहीं है, ये शरीर के साथ रहता ही रहता है। जब जब तुम अपने को देह मानेगा, ये तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा दुख सुख। अब देखो, हम लोगों ने ज्ञान लिया है दादा का, तो दादा के ज्ञान से बार बार याद करते हैं भगवान है ना, भगवान है ना, तो कहाँ गया दुख सुख। घर वही, मैंने चेंज नहीं किया, धंधा वही, बाल बच्चे वही, माता पिता वही, अब ये दुख कम क्यों हो गया? क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? क्योंकि भगवान को इतना याद किया, तो भगवान के याद करने से, सिमरन करने से दुख ना आवे नेड़े। आज ही तुम भगवान को भुला दो, दुख खड़ा हो जाएगा। सिर्फ अंदर में अनुभव करो, ये क्यों हमारे जीवन से दुख सुख गया है। क्योंकि भगवान को इतना सिमरन करके अपने भीतर बिठाया है, जो इस भगवान के होते हुए, सिमरन के होते हुए दुख सुख इसके करीब आ नहीं सकता। तो वो ज्ञानी जो अपने आप में परमात्मा को अंदर अनुभव करता है, तो वो समत्य योग में आकर, और सर्व में परमात्मा को अनुभव करता है, वो समत्य योग में आकर दुख सुख को समान मानता है। तो समत्य योगिता, भगवान ने कहा, ये जो समत्य योग है यही ब्रह्म है। जब असमानता का योग है, कभी दुखी कभी सुखी, तो ये अज्ञान है, कुदरत है ये। जैसे जैसे हम सबको ज्ञान आया, जितना तुम गुरु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, ज्ञान का ध्यान करो, सांस संगत में रहो, उतना ही तुम्हारे को उपरामता आएगी। किससे उपरामता ऊपर होगे? दुखों से, सुखों से, हानि से, लाभ से, मान से, अपमान में कुछ लगेगा नहीं। तुम हर बात में जानेगा इसमें भलाई है, इसमें बहुत बड़ा भला है, इसमें बहुत बड़ा भला है, ऊंचे होता जाएगा। ये इतना ज्ञान में ताकत है। देखिए, वचन है, ताकत देते हैं ना। जैसे मैं आपको दादा की बात बोलती हूँ, उठो बहादुर बनो, तो तुम्हारे को वचन सुनते ही ताकत आ जाती है ना। श्रद्धा होती है भगवान में, तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं। देखो, वचन बड़े ताकत वाले हैं, क्योंकि वचन कहाँ से निकले? प्राण से। प्राण शक्तिशाली है, प्राण इस शरीर को भी चलाता है, वचन में भी ताकत देता है। उठ के हम खड़े हो जाते। सारी चुरपुर हमारे शरीर में प्राणों से है, माना प्राण कितना शक्तिशाली है। आहार भी प्राण खाता है। प्राणों को जब आहार देते हैं तो प्राण अच्छे से चलता है। शरीर उससे जुड़ा हुआ है, देह है, अंदर में इतना कॉन्फिडेंट, अपनी विश्वास, आत्म सत्ता जागृत होती है। एकदम जाग करके सारे संसार के कार्य में लग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। उत्तम गति को प्राप्त होता है वो प्राणी जो संसार में अपने प्राणों में परमात्मा का सिमरन करता है। सिमर 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 सुख पाओ, सुख पाएगा। कल कलेश तन माही मिटाओ। ये जो मन में कलेश है, द्वेष है, राग, इसी में मिटेगा। सिर्फ सिमरन करो। सिमरन से ऐसी जागृत अवस्था आती है, उठते बैठते सोते जागते बिल्कुल सरलता है। बोलो हे भगवान, वाह भगवान। शुक्राना, शुक्राना भी भगवान का इसलिए करते हैं कि शुक्र शुक्र करके याद करते हैं भगवान को। ये उत्तम गति है। संसार में कभी भी आज दिन तक न दुख पैदा हुआ है, न सुख, न हानि, न लाभ। ये हमारे अभिमान ने, देह अभिमान ने क्रिएट किया था, बनाया था। जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो दुख सुख आ जाते हैं। होता कुछ नहीं है। आज वही शरीर है, वही घर बार, वही संसार, वही खाना पीना। चाहे पहले से कम भी खाते होगे, संयम से खाते होगे, मगर अब सुखी दुखी नहीं है। एकदम से अंदर में इतनी जागृत अवस्था है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो क्या हुआ? अरे ऐसा नहीं तो ऐसा करो। अरे तो क्या हुआ, चलो आगे बढ़ो। करते हैं ना, कितनी बातों से बच्चों को भी होशियार करते हैं, सत्संगियों को होशियार, अपने को यार, अरे चलो चलो कुछ नहीं होगा। तो ये कहाँ गए हमारे दुख सुख? घटना बढ़ना तो छोड़ो, पर हमेशा के लिए चले गए नहीं।
इसके साथ में जितनी हमारी बीमारियां थी, तकलीफें थी, सब ऐसे जीवन से गई जैसे कभी थी ही नहीं। तुम करके देखेगा, कभी बैठो गिनती में करो कि पहले क्या क्या करते थे और अब वो नहीं है। तुम देखेगा 99 तुम्हारी सफाई हो गई होगी। मन अंदर की सफाई, जहां तक बैठते बैठते अगर कोई अंदर में मुसीबत आज भी जाती है, फोन आ गया, कुछ हो गया, अपने वालों को, मैं मेरा को, उस समय अंदर से सॉल्यूशन है ना, भगवान ऐसे करके करते हैं, उसको बोलते हैं, मिनटों में मिल जाएगा। जैसे नहीं अंदर अब ज्ञान का नेटवर्क खुल गया है, तो ज्ञान के नेटवर्क पर बोला लेफ्ट साइड में जाओ, www पे जाओ, देखो .com पे जाओ, देखो भगवान की सारी तुम्हारे को बातें अंदर में याद आ जाएंगी। इतनी होशियारी अंदर में। कौन सी बात हमारे दादा ने हमारे को नहीं बताई है? सब बात का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो फिर क्यों नहीं हम उधर अपना काम करें? जगत के नेटवर्क में क्यों जाएं? वहां उलझन है, यहां नहीं होगी। यहां मिनटों में हमारे को मिल जाएगा, बिल्कुल हाथ में। जरूर अपना सिर्फ सुजागी रखनी। जागृत अवस्था हम सभी मनुष्यों में ऐसी एक उत्तम अवस्था है, कभी भी करके देखो। हम क्यों इस पर बार बार दादा की बात पर आपको इंसिस्ट करते हैं कि जागो, मानो जागो। सारी दुनिया बोलती है जागो, तो जागे क्या? क्या हम जागे हुए नहीं है? आंखें खुली है, जागे हैं हम, मगर किस में? देह में। और वो जो हम कहते हैं जागृत अवस्था, अहम ब्रह्म की कहते हैं। अहम ब्रह्म, ये जागृत अवस्था। अगर तुम जागोगे, अरे मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर, ये सारा संसार दिखाई देता है, इसका साक्षी हूं, विटनेस हूं, गवाह हूं, ये सच है, दिखाई देता है हमारे को, पर भगवान सच है, ब्रह्म सच है। ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है और बिल्कुल शांत है। तो जागो, अहम ब्रह्म, ये हमारी जागृत अवस्था है। मम माया, ये मेरी माया है। माया का अर्थ होता है कि जो दिखाई देती है मगर उसका अस्तित्व कुछ नहीं। ये होती भले दिखाई दे रही है मगर इसको ताकत नहीं है, ये भगवान के हुक्म से चलती है, मालिक के ऑर्डर पर चलेगी। शरीर भी हमारा भगवान के हुक्म से चलता है। तुम कितनी इसको चाहो ये आज चले, ऐसा करे, नहीं करेगा, ये भगवान के हुक्म पर चलेगा। तो अहम ब्रह्म मम माया, मेरा शरीर भी उसमें, ये सब माया है। मायावी चोले हैं, दिखाई भले देते हैं मगर ये अपने से नहीं चलेंगे, भगवान के हुक्म में चलेंगे। जो मनुष्य अपने से नहीं चल सकता, भगवान के हुक्म में चलता है, ये मेरी माया है। मैं योग माया से घिरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर तुम्हारा भी है अर्जुन, मेरा भी है, मगर तुम अपने शरीर को अपने इच्छा से चलाते हो। अर्जुन को बोलता है और कहता है मेरा शरीर भी है, देखने में आता है, पर जो ये मेरा शरीर है ये निराकार के हुक्म में चलता है, तो इसीलिए इसके पास दुख सुख नहीं है। और तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा से चलता है, तो इच्छा में दुख सुख होता है। एक इच्छा तुम्हारे अंदर अनेक सारे दुख सुख पैदा कर देगी। एक शरीर इच्छा से चले, दूसरा भगवान के हुक्म में चले, तो जो हुक्म के अंदर चलता है वो कभी दुखी सुखी नहीं होता, और जो अपनी मर्जी से चलता है इच्छा से, उसको दुख सुख आता है। तो जो इच्छा से चलता है वो मायावी शरीर है, और उधर वो जो शरीर है वो योग माया से घिरा हुआ। माना योग जुड़ा है निराकार से, भगवान से, आत्मा से, और दिखाई देता है मायावी शरीर, योग माया से घिरा हुआ है, ये वो शरीर है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं योग माया से घिरा हुआ हूं, मैं भी संसार में आता हूं, युगे युगे प्रकट होता हूं, हर बार किसी न किसी रूप में आता हूं, पर योग माया से घिरा हुआ। मेरा शरीर वो नहीं है शरीर जो मैं अपनी इच्छा से चलूं। तो आप अपनी इच्छा से चलो तो मायावी शरीर हो गया, और जो भगवान की इच्छा से चले उसका योग माया से घिरा हुआ शरीर तो है, मगर इसमें सुख दुख नहीं है और हानि लाभ नहीं है, मान सम्मान नहीं है। बस तभी कहते हैं इस शरीर की डोर दे दो भगवान के हाथ में, भगवान जैसे तुम चलाओ, उठाओ बिठाओ, रखो नहीं रखो, थोड़ा ज्यादा, कैसा भी है भगवान तुम्हारी इच्छा। तो उसमें क्या है, हरी इच्छा में योग माया से घिरा हुआ शरीर कभी दुखी सुखी नहीं होता। जो तुध भावे साई भलिकार, तेरा भाणा मीठा।